जय श्री हरि। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया का पुराणों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। तो दोस्तों, चलिए आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की पुराणों में वर्णित कथा। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी अक्षय तृतीया के दिन नहा धोकर पवित्र होकर इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अक्षय तृतीया की कथा। प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहा करता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक ही प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर उसने सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया तब प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा की और दान आदि का कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुआ। अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य एवं पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी और प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए। भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की। वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है या सुनाता है और विधि विधान के साथ पूजा तथा दान करता है उसे अक्षय एवं पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो बोलिए अक्षय तृतीया कथा की जय। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की जय।